नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 सितंबर मंगलवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में अब इस साल फेस्टिवल सीजन में अन्नपूर्णा योजना के तहत राशन की एक किट एक्स्ट्रा मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल 2023 के शुभारंभ के अवसर पर यह ऐलान किया। उन्होंने कहा, आम आदमी पर से महंगाई का बोझ किस प्रकार से कम किया जा सके, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। इसलिए दीपावली और अन्य फेस्टिवल के मौके पर खाद्य सामग्री के एक किट एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिससे परिवारों पर महंगाई की मार कम हो। सीएम ने राजकीय उम्मेद स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 25,531 लाख 88,000 की राशि के विकास कार्यों का लोकार्पण कर जोधपुर वासियों को सौगात दी। इस दौरान ही सीएम ने 58,198 लाख 72,000 के कार्यों का शिलान्यास भी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा नौकरी नहीं बल्कि एक मिशन है, जिसका सामूहिक लक्ष्य भारत को समावेशी और विकसित राष्ट्र बनाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को यहां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिवों के रूप में तैनात वर्ष 2021 बैच के 182 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका सेवा अधिकार, भूमिका और दायित्व किसी भी अन्य सेवा से भिन्न है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा एक मिशन है, सिर्फ एक नौकरी नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में नए हाईकोर्ट भवन में महाधिवक्ता कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने वकीलों की स्ट्राइक पर तंज कसते हुए कहा कि वकील एक बार स्ट्राइक पर उतर जाते हैं, तब स्ट्राइक कॉल ऑफ करना उनके हाथ में नहीं होता। उन्होंने कहा कि स्ट्राइक खत्म करवाने वालों की अलग बिरादरी है। आप हमको जानते हो, हम आपको भी जानते हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि राजस्थान ऐसी जगह है, यहाँ जो सीजे बनता है वो सुप्रीम कोर्ट जरूर जाता है। सीएम ने ये भी कहा कि चुनाव सामने है, आचार संहिता लगने वाली है, घोषणा करने के बजाय गारंटी देता हूँ। जिन राज्यों में चुनाव चल रहे हैं वहाँ गारंटी सिस्टम चल रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की यात्रा के तहत 30 सितंबर को जैसलमेर आएंगे। अपने 9 दिवसीय यात्रा कार्यक्रम के दौरान सीएम गहलोत 30 सितंबर को दोपहर 3 बजे विशेष विमान से जैसलमेर आएंगे। वे होटल मैरियट में आयोजित होने वाले विजन 2030 कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम अशोक गहलोत के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए एडीएम गोपाल लाल स्वर्णकार ने बताया कि विजन 2030 के तहत मुख्यमंत्री गहलोत 30 सितंबर को जैसलमेर आ रहे हैं। वे दोपहर 3 बजे जैसलमेर आएंगे और दोपहर 3:30 बजे शहर स्थित होटल मैरियट में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। कोटा सवाई माधोपुर के बीच नए मेमू ट्रेन का संचालन हो गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शाम को मेमू स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन दोनों दिशा में 10 से ज्यादा स्टेशनों पर रुकेगी। इस मेमू में कुल 8 कोच होंगे। इस ट्रेन के शुरू होने से अप डाउन करने वाले यात्रियों का सफर आसान होगा। कोटा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए बिरला ने कहा कि कोटा शैक्षणिक और औद्योगिक नगरी होने के साथ साथ आने वाले समय में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के कारण पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनेगी। उसी तरह सवाई माधोपुर भी त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर और टाइगर रिजर्व के कारण पर्यटकों के आकर्षण का महत्वपूर्ण स्थान है। ये मेमू ट्रेन सेवा इन शहरों में आने वाले पर्यटकों के लिए आवागमन का सुलभ माध्यम बनेगी। उदयपुर से जयपुर के लिए एक दिन पहले ही शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव का मामला सामने आया है। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा रेल लाइन पर मेवाड़ यूनिवर्सिटी के आसपास इस ट्रेन पर पत्थर फेंका गया। इस घटना की जानकारी मिली तो रेलवे सुरक्षा बल भीलवाड़ा की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया कि किसने पथराव किया। जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर कोटा की बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। कोटा से 10 बस से 150 कारों से 1000 कार्यकर्ता जयपुर की रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे। नयापुरा इलाके से बीजेपी शहर जिलाध्यक्ष राम बाबू सोनी की अगुवाई में बीजेपी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बस व गाड़ियों में सवार होकर जयपुर के लिए पहुंचे। इनमें महिला कार्यकर्ता भी शामिल थी। महिला आरक्षण बिल पर सियासी पारा गरमाया हुआ है। केंद्र सरकार जहां इस बिल के पॉजिटिव पॉइंट्स बताकर इसका चुनावी श्रेय लेने में लगी हुई है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी सहित अन्य विरोधी दल आम जनता तक इस बिल के नेगेटिव पॉइंट्स बता रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को कांग्रेस पार्टी की 21 महिला नेत्रियों ने 21 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महिला आरक्षण मुद्दे पर बयान जारी किया। जयपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सीडब्ल्यूसी सदस्य अलका लांबा ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा और आरएसएस की नीयत में हमेशा ही खोट रही है। अगर ये बिल 10 साल बाद ही लागू करना था तो सरकार को इसे 2014 में ही पेश कर देना चाहिए था, ताकि ये अब तक लागू हो गया होता।
समय के साथ साथ अब पर्यटकों का टेस्ट भी बदलने लगा है। अब पर्यटक महंगे होटलों में ठहरने के बजाय उन जगहों पर ठहरना पसंद कर रहे हैं जहां उनको घर से बाहर आने के बाद भी घर जैसा माहौल मिले, क्योंकि लंबे समय तक बाहर रहने पर घर की याद आती है। पर्यटकों के इस तरह के रुझान को देखते हुए राज्य सरकार ने अब होम स्टे के तहत पेइंग गेस्ट हाउस की योजना प्रारंभ की है। अलवर में पर्यटकों को घरों में ठहरने के साथ घर जैसा खाना और घर जैसा वातावरण भी मिलेगा। पर्यटन विभाग की इस योजना में शहरवासी रुझान दिखा रहे हैं और अभी तक 1 दर्जन के लगभग आवेदन आ चुके हैं। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर शीघ्र सुनवाई की। उनकी गुहार ठुकराते हुए उनसे आज मंगलवार को फिर इसे विशेष उल्लेख के दौरान उठाने को कहा। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने विशेष उल्लेख के लिए सूचीबद्ध मामलों में श्री नायडू का मामला शामिल नहीं होने के कारण उनकी याचिका पर शीघ्र सुनवाई की गुहार पर गौर करने से इनकार कर दिया। राजस्थान के अजमेर में EWS आरक्षण संघर्ष समिति ने केंद्र की मोदी सरकार से राजस्थान सरकार की तर्ज पर EWS आरक्षण की जटिल शर्तों में सरलीकरण की मांग की है। EWS आरक्षण के अंतर्गत आने वाले ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, सिंधी, पठान, शेख समुदाय के नुमाइंदों ने पत्रकारों से संयुक्त रूप में एक स्वर से राजस्थान सरकार की तर्ज पर केंद्र सरकार से EWS आरक्षण की जटिल शर्तों का सरलीकरण करने की मांग की और चेतावनी भी दी कि समय रहते इन नियमों का सरलीकरण नहीं किया गया तो केंद्रीय नेतृत्व का घेराव किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए महिला, युवा और दिव्यांगों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। अजमेर निर्वाचन विभाग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर ने जिले के सभी निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 4 महिला प्रबंधित बूथ बनाए जाएंगे। इसके अलावा 2 युवा बूथ और 1 दिव्यांग बूथ भी बनेगा। इनका संचालन भी युवा और दिव्यांग ही करेंगे। राजस्थान के अजमेर में 9वां रोजगार मेला मंगलवार को आयोजित होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल संबोधन करेंगे। जानकारी के अनुसार 26 सितंबर को देश के 46 शहरों में 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने का काम होगा। प्रधानमंत्री मोदी का देश के नौजवानों को नौकरी देने का यह अभिनव कार्यक्रम है। ईडी ने केरल में पूर्व PFI कार्यकर्ताओं के घरों पर छापा मारा है। 4 जिलों त्रिशूर, एर्नाकुलम, मलप्पुरम और वायनाड की 12 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। गैर कानूनी गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल सितंबर में संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था और इसके कई नेताओं को गिरफ्तार किया था। ईडी आतंकी गतिविधियों के साथ वित्तीय लेन देन के संबंधों की जांच कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में शामिल होने पहुंचे। यहां पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या आप NDA में शामिल होंगे। इस सवाल पर पहले तो मुख्यमंत्री चौंक गए, फिर कहा कि ये सब फालतू बात है। आगे उन्होंने कहा कि मेरी दिलचस्पी नहीं, विपक्ष को एकजुट करना ही मेरा लक्ष्य है। आप लोग तो जान ही रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन को एकजुट करने में लगे हुए हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिप्टी CM तेजस्वी के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती कार्यक्रम में पहुंचे थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।